सुन लो संगी बहना, तुम झूठ कपट को छोड़ो, पापों से मुखड़ा मोड़ो। तुम झूठ कपट को छोड़ो, पापों से मुखड़ा मोड़ो। मेघा बन जाए रसधार, सुन लो सत संगी बहना। मेघा बन जाए रसधार, सुन लो सतसंगी बहना। जीवन का करे सुधार, सुन लो सतसंगी बहना। नमस्ते मेरा सभी को। नमस्ते जी। और हमारे मुख्य प्रवचनकर्ता श्रद्धेय पंडित नरेंद्र दत्त आर जी, जिनके पिता पंडित नरेंद्र दत्त जी इस समय मॉरिशस देश प्रचार यात्रा पर हैं और आर जगत के लिए बहुत बड़ा कार्य आपके पिताजी के द्वारा किया जा रहा है। उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए उनके सुपुत्र पंडित नरेंद्र दत्त आर जी आपके बीच में आर समाज के 10 नियमों के साथ में सम्मानित पंडित नरेंद्र दत्त आर जी। नमस्ते आर्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सही आवाज सही आ रही है? ये आवाज आ रही है जी? चित्र वगैरह सही है? सब बढ़िया। ओके, आज तो चलो चेहरा भी पूरा साफ हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आदरणीय इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी, जो अपने भजनों की प्रस्तुति से प्रतिदिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, हम सभी के आदरणीय प्रेरणा स्रोत आदरणीय ललित साहनी जी, उपस्थित समस्त आर्य धर्म प्रेमी बंधुओं और जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सभी धर्म प्रेमी बंधु, आर्य बंधु, वंदनीय मातृशक्ति। कल मैंने आर्य समाज के पहले नियम की चर्चा आपके सामने रखी थी। आइए आज आर्य समाज के दूसरे नियम की थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूं। आप सभी एकाग्रचित्त होकर के सुनेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज आर्य समाज का दूसरा नियम लिखते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। ऋषि दयानंद दूसरे नियम में ईश्वर के नामों की चर्चा करते हैं कि परमपिता परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों से हम उसकी उपासना करते हैं, उसको जानते हैं।
परंतु आज समाज के अंदर देखें, आज हम ईश्वर को जानना नहीं चाहते। आज हम ईश्वर को मानते तो हैं, परंतु जानना नहीं चाहते। और जिसको जानते हैं मृत्यु को, उसको जानते हैं और उसको मानते नहीं। उल्टा काम कर रखा है। और इसी बात को समझाने के लिए कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि आज समाज में क्या विचारधारा चल रही है। कि ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। कैसा अंधेर है कि ये छोटी सी बात की। कैसा अंधेर है कि ये छोटी सी बात की। असलियत जानते हुए भी मानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। दुनिया को लूटते हैं बड़े इल्म हुनर से। दुनिया को लूटते हैं बड़े इल्म हुनर से। चादर फरेब की कभी तानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। तिनका किसी की आंख का देखे ये बार बार। तिनका किसी की आंख का देखे ये बार बार। अपनी में हो शह तीर भी तो मानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। सच्चाई जिंदगी में भूल कर ना सकी। सच्चाई जिंदगी में भूल कर ना सकी। कहने को कभी झूठ ये बखानते नहीं। कहने को झूठ, कहने को कभी झूठ ये बखानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। मृत्यु को मानते मतलब पड़े तो लोग इर्द गिर्द घूमते। मतलब पड़े तो लोग इर्द गिर्द घूमते। जब वक्त
निकल जाए तो पहचानते नहीं, मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं, मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। बस एक ही को जानकर उसी के हो गए, बस एक ही को जानकर उसी के हो गए। दर दर की खाक हम तो पथिक छानते नहीं, मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं, मृत्यु को मानते हैं मगर मानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं, मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। आज लोगों का ऐसी मनसा होती चली जा रही है कि ईश्वर को मानते तो हैं परंतु मनमाने ढंग से मानते। आज हम ईश्वर को वेद के अनुसार मानने के लिए तैयार नहीं। जैसा जिसके मन में आता है वैसा हम उस ईश्वर को मान रहे हैं। परंतु महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को हमको दिखलाने का प्रयास किया। केवल 2 महापुरुष हमारे ऐसे आते हैं जिन्होंने ईश्वर के विराट स्वरूप का हमको दर्शन कराया। पहले योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर रणभूमि के अंदर अर्जुन को आवाज कट गई है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, पवन जी सही इशारा कर रहे थे। बिल्कुल मेरी तरफ से तो ठीक है नेटवर्क, आपकी तरफ से गड़बड़ होगा। अच्छा चलो मैं चेक करता हूँ। हाँ देख लो, क्योंकि इधर से तो सही है नेटवर्क मेरे यहाँ से पूरा। बिल्कुल जी जी, आवाज आ रही, बोलिए। महर्षि के पहले से उल्लास में करते हैं और कहते हैं कि 108 नाम ऐसे हैं जैसे अथाह समुद्र से जल की एक छोटी सी बूंद ले ली जाए, वो परमपिता परमात्मा तो अथाह समुद्र की भांति। और कहा है आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के कुछ नामों की चर्चा करते हैं कि हम ईश्वर को कैसे माने। ईश्वर को इन नामों के अनुसार माने, उसके गुणों के अनुसार माने। और वो ईश्वर, वो परमपिता परमात्मा कैसा है, तो बहुत सुंदर समझाने का प्रयास किया है। कहते किसे है भगवान हो, कहते किसे है भगवान, तुम मानने से पहले उसको जान लो। कहते किसे है भगवान हो, कहते किसे है भगवान, तुम मानने से पहले उसको जान लो। कहते किसे है भगवान हो। नतस्य प्रतिमा अस्ति वेद में बताया है, वेद में बताया है। उसी का महान यश विश्व में छाया है, विश्व में छाया है।
पूजे रहे क्यों पाषाण हो, पूजे रहे क्यों पाषाण। उसको जान, उसको मानने से पहले उसको जान लो। कहते किसे हैं भगवान हो। प्रकृति की विकृति से रचा संसार है, रचा संसार है। प्रकृति की विकृति से रचा संसार है, रचा संसार है। सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है, विश्व का आधार है। अनुपम रचयिता तू महान हो, अनुपम रचयिता तू महान। उसको मानने से पहले उसको जान लो। कहते किसे हैं भगवान हो। अग्नि वायु जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र को ठिकाता और ही रचाता है। अंतरिक्ष में पक्षी उड़ते सबको नचाता, ऐसे भ्रमण कराता है। अखिल विश्व है गतिमान हो, अखिल विश्व है गतिमान। तुम्हें मानने से पहले उसको जान लो। कहते किसे हैं भगवान हो, कहते किसे हैं भगवान। तुम्हें मानने से पहले उसको जान लो। हड्डियों के जोड़ों पर मांस का लेपन से नाड़ियों का बंधन। हड्डियों के जोड़ों पर मांस का लेपन से नाड़ियों का बंधन। ऊपर त्वचा का ढक्कन यकृत स्थापन, हृदय का संपादन। नासिका में प्राण और घ्राण हो, नासिका में प्राण और घ्राण। तुम मानने से पहले उसको जान लो। कहते किसे हैं भगवान हो, कहते किसे हैं भगवान। तुम मानने से पहले उसको जान लो। कहते किसे हैं भगवान। कवि ने कहा है कि हम माने, परंतु मानने से पहले हम जाने कि जिस चीज को हम मान रहे हैं क्या वो वाकई में परमपिता परमात्मा के स्वरूप को दर्शाते हुए बहुत सुंदर कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि परमपिता परमात्मा कैसा है, उसके अंदर कैसे गुण हैं। पहले हम उन गुणों को जाने और उसके बाद में ईश्वर को माने। क्योंकि आज समाज में बहुत बहरूपी लोग घूम रहे हैं भगवान बने हुए, जो कहते हैं हमारे पास आओ, हमारे गुरुजी भगवान है, या भगवान के बेटे या भगवान के चेले। बहुत लोग एजेंट बने घूम रहे हैं
इसलिए कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि हम क्या करें, हम पहले ईश्वर को मान कि वो परमपिता परमात्मा कैसा है। बहुत सुंदर समझाने का प्रयास किया है। कि प्रभु को जानिए बात में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बात में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। सत्य प्रकृति चित्त जीवात्मा, सत्य प्रकृति चित्त जीवात्मा, सच्चिदानंद है वो परमात्मा। दिखलाई आंखों से ना देख सके, निराकार है वो परमात्मा। मोहताज वो किसी का नहीं, शैतान कहते हैं। उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बात में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। कवि कहते हैं, पहली कड़ी में बताया है कि सत्य प्रकृति चित्त जीवात्मा और सच्चिदानंद है वो परमात्मा। तीन सत्ताओं को महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज वेद का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि तीन सत्ताएं अनादि हैं, जो सत है हमेशा से रहती, ईश्वर, जीव और प्रकृति। परंतु इन तीन में से दो सत्ताएं ऐसी हैं जो चेतन है, ईश्वर है और जीवात्मा है। और इनमें से एक सत्ता केवल ऐसी है जो सत भी है, चित्त भी है और आनंद स्वरूप भी है। जीवात्मा के पास आनंद नहीं है, इसीलिए हर चीज में क्या ढूंढते फिरते हैं, आनंद ढूंढते फिरते हैं। खाने में, भाई आज तो खाने में आनंद आ गया, अच्छा आनंद आ गया है तो खिलाओ, कितना खिलाओगे, एक रोटी खिलाओ, दो खिलाओ, तीन खिलाओ, थोड़ी देर में कहने लगा बस अब नहीं खाया जाता, अब तो एक टुकड़ा भी खा लिया तो उल्टी आ जाएगी। कितनी देर का आनंद है, क्षणिक आनंद। किसी को यात्रा करने में आनंद आता है कि भाई आज तो घूम कर क्या है, बड़ा मजा आया। ऐसे आदमी को गाड़ी में बिठा करके 1500-1600 किलोमीटर गाड़ी से घुमा दो, 100 किलोमीटर चल के ही कहने लगेगा भाई पैर सीधे करने, अब आनंद नहीं आ रहा है यात्रा में। इसीलिए विद्वान ने कहा है जो जीवात्मा ये आनंद को ढूंढता फिरता है, इसके पास आनंद नहीं। और वो परमपिता परमात्मा कैसा है, उसके पास तीनों चीज, वो सत्य भी है, वो चेतन भी है और वो आनंद स्वरूप। और इसीलिए कवि ने बहुत सुंदर उस आनंद स्वरूप प्रभु का गुणगान करते हुए लिखा है, कि तेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई जाने रे, तेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई जाने रे।
तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई मन वाणी का तू है सृष्टा, मन वाणी का तू है सृष्टा, वेद वाणी का तू है वक्ता, तू है ज्ञान स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पांच तत्व से बना नहीं है, पांच तत्व से बना नहीं है, तीन गुणों से सना नहीं है तू, तीन गुणों से सना नहीं, तू है अटल स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा अनुपम अटल स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, तू है पुण्य स्वरूप कोई कोई जाने रे, तू है पुण्य स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का तू है स्वामी, तीन लोक का तू है स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, जो माला में सूते कोई कोई जाने रे, जो माला में सूते कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कहा है वो परमपिता परमात्मा कैसा है, तो सबसे पहला गुण उस परमपिता परमात्मा का कवि बताते हैं, वो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप वो परमपिता परमात्मा है। और उसके बाद में कैसा है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, इस सृष्टि के कण कण में वह विद्यमान रहता है। और मैं श्री स्वामी दयानंद जी महाराज से पूछा कि परमपिता परमात्मा कहता कहाँ रहते हैं, तो वो कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान्त, सृष्टि के कण कण में वो परमपिता परमात्मा विद्यमान रहता है, और इसके नाते वो निराकार है, वो कभी जन्म नहीं लेता है, कभी अवतार नहीं लेता है, क्योंकि अवतार लेने की आवश्यकता किसको पड़ती है, और जो अगर अवतार ले लेंगे तो उसकी रचना अलग हो जाएगी और निराकार की रचना अलग हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे, अब हमने अवतार ले रखा है, परमपिता परमात्मा ने हमें इस मनुष्य के शरीर में अवतरित किया है, हम जो रचना करेंगे, एक चिनाई करने वाला सुबह से शाम तक चिनाई करता है, शाम को बाबूजी आकर के नाप लेते हैं, भाई कितने फीट चिनाई कर दी,
परंतु वो परमपिता परमात्मा की चिनाई, उसकी चिनाई से बढ़िया करेंगे क्या? आपने देखा घर के अंदर एक पौधा लगा रखा है, शाम को देखते हैं 3 पत्ते बहुत सुंदर छोटे छोटे इस पौधे में निकल रहे हैं, और जब सुबह देखते हैं तो एक छोटा सा पत्ता और उसमें दिखाई देता है। तो जी रात रात में कौन चिपका करके चला गया है उसको? वो परमपिता परमात्मा सबके अंदर मौजूद है, सबके बाहर मौजूद है। उसकी जो रचना होती है वो कहाँ होती है? वो अंदर से रचना होती है, वो बाह्य रचना नहीं करता। इसीलिए वो परमपिता परमात्मा निराकार है, उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसलिए कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, कि प्रभु निराकार है, लेता ना अवतार है, हर प्राणी में रमा हुआ जग का पालनहार है। प्रभु निराकार है, लेता ना अवतार है, हर प्राणी में रमा हुआ जग का पालनहार है। प्रभु निराकार है। जिसने ये संसार रचाया उसकी रचना करते हैं, उसकी रचना करते हैं। सुंदर सुंदर कपड़े जेवर पहना करके धरते हैं, पहना करके धरते हैं। प्रतिमा को करते तैयार है, ये करतार है। शंख बजा कर पीपल कूटे करते जय जयकार है। प्रभु निराकार है, लेता न अवतार है, हर प्राणी में रमा हुआ जग का पालनहार है। प्रभु निराकार है। जग का पालन करता उसका, जो जग का है पालन करता उसका पालन करते हैं, उसका पालन करते हैं। उसकी भूख मिटाने को भोजन आगे को धरते हैं, भोजन आगे को धरते हैं। कैसा ये गलत विचार है करके बंद किवाड़ है, भोग लगाए प्रेम से कहे, भोग लगाए प्रेम से कहे पुकार पुकार है। प्रभु निराकार प्रभु निराकार है। पत्थर तक के कीड़ों को भी भोजन प्रभु पहुंचाता है, भोजन प्रभु पहुंचाता है। है मानव मति मंद से जो प्रतिदिन भोग लगाता है, प्रतिदिन भोग लगाता है। वह सच्चा करतार है जिसको ना एतबार है, डूबेगा मझधार में ना होगा बेड़ा पार है। प्रभु निराकार जग का पालनहार है। प्रभु निराकार है। जैसा कोई कर्म करे प्रभु वैसा न्याय चुकाता है, वैसा न्याय चुकाता है।
छिपा नहीं रह सकता, सारा लिखा चित्त में जाता है, लिखा चित्त में जाता है। फल मिलता है उसी फल मिलता है उस अनुसार ही ना कम और ना ज्यादा है। राघव सच्ची अदालत है, ना रिश्वत की सरकार है। प्रभु निराकार है, छाई प्रभु निराकार है, नेता न अवतार है। हर प्राणी में रमा हुआ जग का पालनहार है। कहा है वो परम पिता परमात्मा निराकार है, उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो परमपिता परमात्मा कैसा है, पहले बताया सच्चिदानंद स्वरूप, दूसरा गुण बताया निराकार, और तीसरा बताया है सर्वशक्तिमान। वो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। और कैसा सर्वशक्तिमान है, बहुत सुंदर कवि ने भजन, एक एक भजन सुना रहा हूँ, एक एक गुण का उस परमपिता परमात्मा। अगर और सुनाने लगे तो एक दो गुण में ही सारा निकल जाएगा समय। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक गुणों की चर्चा, अलग अलग भजन मैं आपके सामने रखूं। तो परमपिता परमात्मा का अगला स्वरूप जो बताया है वो बताया है सर्वशक्तिमान। और सर्वशक्तिमान का अर्थ लोग लगाते हैं कि वो परमपिता परमात्मा कुछ भी कर सकता है। क्यों आर्य जी, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? सर्वशक्तिमान का अर्थ लोग यही लगाते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, परंतु ये गलत, ये बात सही नहीं है। सर्वशक्तिमान का अभिप्राय महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं, वो अपने करने के कार्यों में किसी की सहायता नहीं लेता, वो इसलिए सर्वशक्तिमान। अगर हम कहने लगे भगवान आकर के ये मेरा हारमोनियम उठा करके इधर को रख दो, तो भगवान थोड़ा ही कर देगा, भले ही वो सर्वशक्तिमान। वो अपने कार्यों को करने में किसी की सहायता नहीं लेता, इसलिए वो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान। परंतु आज तो भगवान जी को खाना भी हम खिला रहे हैं, कपड़े भी हम पहला रहे हैं, टहलाने भी हम लेकर के जा रहे हैं। और लड्डू गोपाल जी को तो घर में अकेला भी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं अगर लड्डू गोपाल को घर में अकेला छोड़ दिया तो ये डर जाएंगे, बच्चे हैं ना। अब बताओ, इनके तो भगवान डरते भी हैं, कैसे भगवान लिए घूम रहे हैं? क्या विचारधारा क्या होती चली जा रही है? आज हिंदू समाज गर्त में जा रहा है जी। कोई इसको समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं, और जो समझा रहे हैं, कोई बता रहे हैं, उसकी ये दवाई खाने को तैयार नहीं। इसीलिए कहा है, आगे कहा है कि वो परमपिता परमात्मा कैसा है, सर्वशक्तिमान। बहुत सुंदर भावों को कवि ने शब्दों में रखा है। प्रभु आपकी महिमा अजब निराली है, सर्वशक्तिमान तू जग का वाली है। प्रभु आपकी महिमा अजब निराली है, सर्वशक्तिमान तू जग का वाली है। पता नहीं एक पल में तू क्या से क्या कर डाले, पता नहीं एक पल में तू क्या से क्या कर डाले। दुनिया का सारा धंधा है मालिक तेरे हवाले, हाथ में ताली है, सर्वशक्तिमान तू जग का वाली है। प्रभु आपकी महिमा अजब निराली है, सर्वशक्तिमान तू जग का वाली। भरपूर को
से है कोई भूखा बेचारा, कहीं बरसे जल थल कर दे और कहीं पड़ा है सूखा, कहीं बरसे जल थल कर दे कहीं पड़ा और है सूखा, कहीं हरियाली है। सर्वशक्तिमान जग का वाली है, प्रभु आपकी महिमा अजब निराली है। सर्वशक्तिमान तू जग का वाली है। एक घर के बिना तरसता, एक घर के बिना तरसता है किसी के महल चौबारे, एक घर के बिना तरसता है किसी के महल चौबारे। कोई मालिक अरब खरब का फिर भी दुखी बेचारे, कोई मालिक अरब खरब का है फिर भी दुखी बेचारे, गोद से खाली है। सर्वशक्तिमान तू जग का वाली है, प्रभु आपकी महिमा अजब निराली है। सर्वशक्तिमान तू जग का वाली है। और सर्वशक्तिमान वो परमपिता परमात्मा है। आगे और उस परमपिता परमात्मा में क्या गुण है, तो बहुत सुंदर कवि ने कहा है उसके लिए, प्रभु को जानिए बात में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं, कर्मों की सजा देना माफ करे, कर्मों की सजा देना माफ करे, न्यायकारी है इंसाफ करे, दे दी स्वतंत्रता मानव को, पुण्य करे चाहे पाप करे, करता दया सब जीवों पे जो, उसको महान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बात में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं। आगे बताया है वो परमपिता परमात्मा न्यायकारी, वो किसी के कर्मों को बख्शता नहीं है। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। और जो लोग आज समाज के अंदर ठेकेदार बने बैठे हैं ना, इन पर तो प्रभु के समझ लीजिए आप पूरा कोप गिरता है। भगवान के ठेकेदारी ले रहे हैं, बताओ। 1-1 लाख रुपए के टिकट, या तुम्हें स्वर्ग का टिकट 1 लाख रुपए में रामपाल जी ने खूब बांटे, और बांटने के चक्कर में सारे टिकट बांट दिए, अपने लिए नहीं रखा, अपने आप को नरक में जाना पड़ गया। क्यों जी, पड़े कि नहीं पड़े नरक में? सारे टिकट बांट दिए। अरे कम से कम एक तो रख लेते, अपने लिए तो रख ही लेते। और ठेकेदार बने बैठे भगवान के। इसीलिए कहा है वो न्यायकारी है और वो सर्वशक्तिमान है, उससे किसी ठेकेदार की जरूरत नहीं है। वो न्याय करने के लिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान भी है। वो अपने कर्म में किसी की सहायता नहीं चाहता। और न्यायकारी कैसे है? तो उस परमपिता परमात्मा का न्याय इस संसार के अंदर देखने को मिलता है। सबका हिसाब, सबका किताब परमपिता परमात्मा यही लिख कर देता है। कुछ लोग कहते हैं जी भगवान के पास तो बही खाता है, उस बही खाते में सबका हिसाब किताब देखता है और उसके अनुसार सबका न्याय कर देता है।
तो परमपिता परमात्मा को अलग से खाते की क्या जरूरत? क्यों जी? जो परमपिता परमात्मा इतना बड़ा बढ़िया शरीर रच करके दे सकता है, तो क्या इसके अंदर उसने चिप नहीं लगाई होगी? मोबाइल लेते हैं ना, और मोबाइल में क्या आती है? चिप आती है। सारा डाटा मोबाइल का उसमें भर लो, मोबाइल कोई सा भी हो, वो चिप लगाओ और तुम्हारा डाटा शुरू। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने चिप नहीं, चित्त लगा करके भेजा है, और वो चित्त वो आत्मा के साथ ही जाता है जहां भी जाती है आत्मा। तभी तो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं कि आत्मा जो जन्म लेता है वो एक जन्म के संस्कार काम नहीं करते, जाने कितने जन्म जन्मांतर के संस्कार उसमें चिप में भरे पड़े, और उसी चिप को निकालता है, कंप्यूटर में डालता है और देख लेता है, अच्छा इतने पाप इतने पुण्य, चल इधर आ जा। उसको अलग से हिसाब किताब लगाने की जरूरत ही नहीं। जो भी मोबाइल उठाएगा उसका डाटा उसके साथ आएगा, क्योंकि फिर हिसाब रखने की क्या जरूरत? तो परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, और उसका हिसाब किताब देखना है ना, तो ये खुली दुनिया सारी किताब है, इसके हिसाब को देखो। और कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, ये दुनिया वालों पढ़कर देखो, दुनिया खुली किताब है, हर प्राणी के हर सवाल का मिलता यहाँ हिसाब है। दुनिया वालों पढ़कर देखो, दुनिया खुली किताब है, हर प्राणी के हर सवाल का मिलता यहाँ जवाब है। इस दुनिया में ही मिलता है एक सबक लासानी, प्रभु दूध का दूध बनाता और पानी का पानी, भले बुरे सबके कर्मों का, अरे भले बुरे सबके कर्मों का उसके पास हिसाब है, भले बुरे सबके कर्मों का उसके पास हिसाब है। दुनिया वालों पढ़कर देखो, दुनिया खुले किताब है, दुनिया वालों पढ़कर देखो, दुनिया खुली किताब है, हर प्राणी के हर सवाल का कर्म क्षेत्र में हर प्राणी का इम्तिहान होता है, कर्म क्षेत्र में हर प्राणी का इम्तिहान होता है। जब निकले परिणाम तो कोई हंसता कोई रोता है, किसी का पर्चा ठीक हुआ तो किसी का हुआ खराब है, हर प्राणी के हर सवाल का मिलता यहाँ जवाब है। दुनिया वालों पढ़कर देखो, दुनिया खुली किताब है, हर प्राणी के यहाँ हमेशा परमेश्वर का न्याय चक्र चलता है, यहाँ हमेशा परमेश्वर का न्याय चक्र चलता है। वह अपने निश्चित नियमों को, वह अपने निश्चित नियमों से हरगिज नहीं बदलता है, पथिक धतूरे की टहनी पर खिलता नहीं गुलाब है, हर प्राणी के हर सवाल का मिलता यही जवाब है। कवि ने कहा है, परमपिता परमात्मा को अलग से कहीं हिसाब करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, वो तो सबका जजमेंट यही कर देता है। उसने तो अपनी पार्लियामेंट यही बना रखी है, उसको कहीं अलग से पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से कहीं जजों की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं अदालत की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी तो सारी की सारी पार्लियामेंट इस दुनिया के अंदर ही है। जो यहाँ आएगा यहाँ से जाएगा, यही हिसाब करके जाएगा और यहीं से हिसाब शुरू करेगा आकर के। इसीलिए बहुत सुंदर कवि ने भी
समझाने का प्रयास किया है कि परमपिता परमात्मा सबका हिसाब किताब यही कर देता है। उस न्यायकारी को अलग से कोई अदालत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और बहुत सुंदर कवि ने लिखा है कि यही है प्रभु की पालिया में, यही है प्रभु की पालिया में, हर एक दिल में हर एक को ही, हर एक दिल में हर एक को ही देता है जजमेंट, यही है प्रभु की पालिया में, यही है प्रभु की पालिया में, हर एक को ही हर एक दिल में देता है जजमेंट, यही है। जैसे जैसे कर्म करोगे, जैसे जैसे कर्म करोगे, भला बुरा सब तुम ही भरोगे, भला बुरा सब तुम ही भरोगे, जो जज जेलर जीव को जाना, जो जज जेलर जीव को जाना, ऑर्डर है अर्जेंट, यही है प्रभु की पालिया में, यही है प्रभु की पालिया में, हर एक दिल में हर एक को ही देता है जजमेंट, यही है। काल को तेरी 1,84,000, काल को तेरी 1,84,000 जन्म मरण की देकर फांसी, जन्म मरण की देकर फांसी, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, लेडी हो या जेंट, वही है प्रभु की पालिया में, वही है प्रभु की पालिया में, हर एक दिल में हर एक को ही देता है जजमेंट, वही है प्रभु की पालिया में। जो जन कड़ी सजाऊं वाला, जो जन कड़ी सजाऊं वाला, उसको उसी कैद में डाला, उसी को उसी कैद में डाला, न्यायकारी परमेश्वर यहीं पर, न्यायकारी परमेश्वर यहीं पर करते हैं पेमेंट, यही है प्रभु की पालिया में, यही है प्रभु की पालिया में, हर एक दिल में हर एक को ही
देता है जजमेंट यही है। बड़ी अदालत मानव देखी, बड़ी अदालत मानव देखी, कर्म फैसले हो इसमें ही, कर्म फैसले हो इसमें ही। फिर भी पैरवी कर न सके तो, फिर भी पैरवी कर न सके तो, लगे नरक में टेंट यही है। प्रभु की पार्लियामेंट यही है, प्रभु की पार्लियामेंट। हर एक को ही हर एक दिल में देता है जजमेंट यही है। किंतु फिर भी होश नहीं है, किंतु फिर भी होश नहीं है। कर्मों के अफसोस नहीं है, कर्मों का अफसोस नहीं है। हाई कोर्ट से समन ले आए, हाई कोर्ट से समन ले आए, गवर्नमेंट सर्वेंट यही है। प्रभु की पार्लियामेंट यही है, प्रभु की पार्लियामेंट। हर एक को ही हर एक दिल में देता है जजमेंट यही है। घड़ी घड़ी तने छीजत जाए, घड़ी घड़ी तने छीजत जाए। बाल सफेदी नोटिस आए, बाल सफेदी नोटिस आए। वर्कशॉप पापों की खोल कर, वर्कशॉप पापों की खोल कर, बने जनरल मर्चेंट यही है। प्रभु की पार्लियामेंट यही है, प्रभु की पार्लियामेंट। हर एक को ही हर एक दिल में देता है जजमेंट यही है। प्रभु की पार्लियामेंट। कवि कहते हैं जिस परमपिता परमात्मा की तो पार्लियामेंट यही, वो सबका हिसाब किताब सबका लेना देना यहीं पर करते हैं। और इसीलिए परमपिता परमात्मा पहले नोटिस भेजने लगता है कि बेटा टाइम हो गया है, अपना सामान बांधना शुरू कर दे। बाल सफेद कर दिए, ये कहता है अभी तो मैं जवान हूँ, अभी कहाँ बुढ़ापा आ गया है। लाया गोदरेज की डाई और मारी 30 रुपए लगा करके और फिर जवान। भगवान ने कहा अच्छा, अभी खा खा करके शरीर में जान आ रही है, दांत गिराने शुरू कर दिए, ये अब तैयार हो जा। ये कहता है अभी कहाँ, उन दांतों को निकलवाता है और नए फिक्स वाले जहाँ चढ़वा लेता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो चने भी खाऊंगा, अभी केला खाने की आयु नहीं आई है, अभी तो चने खाने। अच्छा, फिर आंखों की रोशनी कमजोर कर दी तो पहले चश्मा लगवा लेते, अब तो लेंस ही अंदर फिट करवा लेते कि अब तो चश्मे की भी जरूरत नहीं। हम सारी आयु
धीरे धीरे गंवाते चले जाते हैं, उस ईश्वर का ध्यान नहीं करना चाहते, जिस परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की, उससे डरते नहीं है। आज मनुष्य परमपिता परमात्मा से डरना बंद हो गया, इसीलिए आज समाज में पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी विचार किया है? अच्छा, अब से 40-50 साल पहले मंदिर मस्जिद गुरु में ज्यादा है, पहले नहीं थे, पहले तो बहुत कम, इक्का दुक्का कोई। अच्छा, पहले लोग पाप, झूठ, कपट, छल कपट पहले ज्यादा करते थे कि आज के लोग ज्यादा करते? आज ज्यादा कर रहे हैं। अब तो परमिशन के साथ कर रहे हैं, तो बाबा जी का नाम दान ले रखा है, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। जैसे एक बार एक ईसाई पादरी के पास एक डाकू चला गया, वो कहने लगा कि फादर, मैंने बहुत पाप किए, लोग कहते हैं चर्च में आने से पाप घट जाते हैं। उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं कटेंगे, ईसा मसीह का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तब पिछले जन्म के इस जन्म के जितने पाप किए सब कट जाएंगे। उसने कहा अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? कि 2000 रुपए लगेंगे। किलो 2000 रुपए, बनाओ बपतिस्मा। उसने बना दिया। उसने कहा फादर एक बात बताओ, मुझे तो आगे भी यही काम करनी है, मेरी कौन सी खेती है, आगे का क्या होगा? उन्होंने कहा एक और बनवा ले, आगे के लिए, आगे के भी पाप खत्म। उसने कहा चलो बना दो। अब दोनों बत्तीसवें अपनी जेब में रखे, दूसरी जेब से तमंचा निकाल करके पादरी के कान पे लगा दिया कि निकाल पैसे। तो पादरी कहने लगा नरक में जाएगा, दोजख की आग में सड़ेगा। पादरी को लूट रहा है, तो डाकू कहता है कैसे सड़ूंगा, बत्तीसवां तो मेरी जेब में है। तो बताइए, फिर पाप करने से लोग डरेंगे? पाप करने से डरेंगे अगर पता होगा कि परमपिता परमात्मा हमारे कर्मों को देख रहा है, वो न्यायकारी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो किसी की बात को नहीं मानेगा। वो केवल अंतःकरण में जो हमारे अंकित है उन कर्मों को देख करके हमारा क्या करेगा? हिसाब किताब करेगा, तब डर लगेगा। तो जी तभी तो लगेगा। और इसीलिए कहा है, हेमोल जी ने बहुत सुंदर लिखा है, कि पल पल में बीती जा रही इसका ख्याल कर, पल पल में बीती जा रही इसका ख्याल कर, किसका संदेश ला रही इसका ख्याल कर, पल पल में बीती जा रही इसका ख्याल कर, पल पल में बीती जा रही इसका ख्याल कर, किसका संदेश ला रही इसका ख्याल कर। रूठी सी तुझसे जा रही आंखों की रोशनी, रूठी सी तुझसे जा रही आंखों की रोशनी, सर पर सफेद छा रही, सर पर सफेद छा रही इसका ख्याल कर, सर पर सफेद छा रही इसका ख्याल कर, किसका संदेश ला रही इसका ख्याल कर, पल पल में बीती जा रही इसका ख्याल कर। पढ़ते हैं अब तो पैर जमीन, अरे पढ़ते हैं पैर, पढ़ते हैं अब तो पैर भी कुछ लड़खड़ा के दोस्त, पढ़ते हैं पैर अब तो कुछ लड़खड़ा के दोस्त, पहली सी चाल ना रही, पहली सी चाल ना रही
इसका ख्याल कर, पहले से चाल ना रही, इसका ख्याल कर, किसका संदेश ला रही, इसका ख्याल कर। अपना पराया कौन है पहचानता नहीं, अपना पराया कौन है पहचानता नहीं, बुद्धि भी धोखा खा रही, बुद्धि भी धोखा खा रही, इसका ख्याल कर, बुद्धि भी धोखा खा रही, इसका ख्याल कर। और अंत में कहते हैं हेमोल जी कि बेटी बहू ने कर लिया बंटवारा माल का, बेटी बहू ने कर लिया बंटवारा माल का, बेमोल तेरी क्या रही, बेमोल तेरी क्या रही, इसका ख्याल कर, बेमोल तेरी क्या रही, इसका ख्याल कर, इसका संदेश ला रही, इसका ख्याल कर, पल पल से बीत जा रही, इसका ख्याल कर। बेमोल जी कहते हैं, बेमोल जी ने तो नहीं, किसी ऐसे ही देहाती कवि ने, एक देहाती शायर ने कुछ पंक्तियां लिखी। वो कहता है बुढ़ापे में व्यक्ति का क्या हाल होता है, देखा है, सोच रहा है कि धी जवाई ले गई और बहू जी ले गई पूत, धी जवाई ले गई और बहू जी ले गई पूत, और दास मल्लुक का कह गया तू रहा ऊत का ऊत। सारी आयु जिस चीज के लिए कमाया, जिस चीज के लिए मरा, आखिरी में वो भी हाथ नहीं आती, वो भी पल्ले नहीं आते, बच्चे भी दूर दूर भागते। तो उसको अपने पास रखे, उसको अपने पास लगाए जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। और वो कौन है? तो वेद में आया है, इंद्रस्य युज्य सखा, इस जीवात्मा का सच्चा और सबसे अच्छा जो मित्र है वो परम पिता परमात्मा है। तो उसका साथ क्यों ना पकड़े? और उसको हम जानना नहीं चाहते, मानते तो हैं पर जानते नहीं। अगर आप चाहेंगे तो कल इसी नियम की चर्चा को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा कल तीसरे नियम की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगामी कार्यक्रम की चर्चा आदरणीय लखनलाल जी आपको बहुत बताएंगे। बहुत आभार सम्मानीय नरेंद्र दत्त आर जी। और कल भी दूसरे नियम को सुनेंगे हम। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर अखिलेश शर्मा, जलगांव महाराष्ट्र, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, और हमारे मैनपुरी के समाज कल्याण अधिकारी सम्मानीय सुषपाल सिंह जी, और एमडीएस मसालों के बादशाह सम्मानित महाता धर्मपाल जी के परिवार से भाई मनोज गुलाटी जी आज पहली बार जुड़े हुए। मनोज गुलाटी जी, स्वागत है आपका। एमडीएस मसालों की सहनता है मनोज गुलाटी जी। आइए, एक मिनट के लिए ऑडियो खोल लीजिए। मनोज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी लखन जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है मनोज जी, आपका स्वागत है आज। हाँ धन्यवाद, आपके शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुंबई में आया हुआ हूँ। अच्छा, मुंबई हैं आप? हाँ मुंबई में बैठे हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। जो है इस प्रकार से समय समय पे जुड़ते रहिए, सुनते रहिए, है ना जी। चलिए, और कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ बढ़िया है, बस ईश्वर की कृपा है। मनोज जी, कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तब आप लोगों का स्नेह प्रेम है मनोज जी। बस ठीक है, बहुत अच्छे लगे रहिए, बहुत बढ़िया लगे रहिए आप। चलिए, मैनपुरी से जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्मानित सुषपाल सिंह जी, कैसा लगा कार्यक्रम आज का? बहुत दिनों बाद हम जुड़ पाए हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ उसमें, और अध्यात्मवादी अच्छे भजन हुए। बहुत ही धन्यवाद आपको देते हैं, हम तो समय निकाल के जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, जिनके चिरंजीव का अभी अभी हमारे ललितपुर के बहुत अच्छे कॉलेज में और प्राचार्य बन के आए हैं, उनका भी आशीर्वाद ले रहे हैं। पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, पवन कुमार वर्मा जी जो हमारे दिल्ली के एडवोकेट हैं,
बीजेपी के अच्छे राजनेता हैं और बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं। पवन कुमार जी वर्मा जी, स्वागत है आपका। पवन जी आइए। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी स्वागत है। आज का जो भजन का कार्यक्रम हुआ बड़ा आनंद आया और हृदय से नमन है आपको, आचार्य जी को, ऐसा सुख प्रदान करने के लिए। कम मौके मिलते हैं इस तरह के और प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार हम इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाए, मगर कभी कभी कार्य की ऐसी व्यवस्था रहती है। मगर आपका प्रयास जो है सराहनीय है। आप लगे रहिए और ऐसे ही जीवन का उद्धार करते रहिए लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे पवन कुमार वर्मा जी, दिल्ली एडवोकेट, राजनेता, समाज सेवी। पंडित चंद्रदेव शास्त्री जी बरेली, आइए। इसके बाद नीरज सर तैयार है। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए पंडित चंद्रदेव जी, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा। आपने फोन किया था, मैं रास्ते में था तो मैंने थोड़ा ज्वाइन किया। मैं रास्ते में था, आपने फोन किया था मुझे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल किया था। और हमारे डॉक्टर साहब जी वेद प्रकाश शर्मा जी जुड़े हुए हैं आर्य समाज बिहारीपुर से। देखिए डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी तो हमारे आजीवन जी। मेंबर हो गए हैं, आजीवन मेंबर। जब से जुड़े हैं तब से हटे जी। नहीं है। हमें उनको बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद जुड़ जाते हैं। जी, हमारे प्रधान जी आर्य समाज के बहुत ही ज्येष्ठ भ्राता हैं, बहुत हमारे मार्गदर्शक हैं डॉक्टर साहब जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और हमारे यहाँ के कार्यक्रम की शान है पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी। जी जी। पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, माइक खोल लीजिए अपना। पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं द्विवेदी जी? थोड़ी सी। नीरज सर, नीरज सर आ जाइए। नीरज सर, नीरज सर, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। नीरज सर, नीरज जी। नमस्कार सर। हाँ आइए नीरज जी, आइए। नमस्कार सर। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं काफी समय से प्रयास करने के बावजूद भी नहीं आ पा रहा था मैं टाइम पे, क्योंकि ड्यूटी के टाइम थोड़ा इस तरह का हो गया था कि मेरा मीटिंग से बाद में पहुंच पाता था मैं यहाँ पे। आज रविवार था और मैंने भाई साहब का देखा और मैं भाई साहब का ही बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना प्रयास किया। मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं बहुत ज्यादा इसमें शर्मिंदा भी हूँ आपसे कि भाई आपने इतनी बार कहा मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज की मीटिंग में बहुत आनंद आया। आपका भजन पे अच्छे, बहुत सुंदर बोला उन्होंने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सतत प्रयास को मैं बहुत नतमस्तक हूँ। इसी प्रकार से अपना स्नेह प्रेम बनाए रखिए नीरज जी। स्वागत है आपका। मैं निवेदन करने लगा हूँ हमारे जगदीश प्रसाद पारासर जी, जो ललितपुर के हैं और इस समय वर्तमान में भोपाल में आप हैं और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए जगदीश प्रसाद पारासर जी, दो शब्द। नमस्कार लखनलाल जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत आभार है। और ये सभी हार्दिक जितने सदस्य हैं सभी को हार्दिक नमन जो है, हार्दिक सम्मान जो है। हमारे लखनऊ के इंजीनियर अम्बरीश कुमार जी, लखनऊ से इंजीनियर अम्बरीश कुमार जी, जो बहुत ही अच्छे आर्य समाज के प्रचारक हैं। अम्बरीश कुमार जी, इंजीनियर साहब, लखनऊ। निष्ठा विद्यालंकार जी। ओम प्रकाश आर जी बस्ती, वीडियो खोल कर के सामने आ जाइए। ओम प्रकाश आर जी बस्ती। ओम प्रकाश जी, हमने ठीक है। हाँ आइए। निष्ठा जी। जी भाई साहब आ रही। जी जी, आ जाइए, आ जाइए। हाँ। ओम प्रकाश आर जी बस्ती तैयार रहे। जी बहन जी। हेलो। हाँ आइए आइए। ओम हाँ, नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते। मैं थोड़ा अस्वस्थ चल रही थी तो इसलिए मैं। देखिए, जो लोग अस्वस्थ हैं उनको ही हम स्वस्थ करने का प्रचार और प्रसार हाँ, इतनी भी नहीं, बस थोड़ा सा वायरल का नहीं, चल रहा है। थोड़ा भी वायरल है तो वो ठीक हो जाएगा यहाँ आकर। हाँ, बिल्कुल हमारा वादा बिल्कुल। है आपसे। चलिए, जन जन में अपना वेद संदेश पहुंचाने के लिए उद्यत तत्पर हमारे उदीयमान कार्यकर्ता आर्य समाज के भाई लखनलाल जी आर्य
और बड़ा ही साहसिक प्रयास है आपका। मैं सुन रही थी नाम कि आज तो और भी 2-3 विशिष्ट विभूतियां आपने जोड़ने का प्रयास किया। आदरणीय MDH मसाले वाले जो हमारे आर्य रत्न थे और जिन्होंने पूरे गुरुकुलों को, आर्य समाजों को अपने भामाशाह प्रवृत्ति से बढ़ाने का कार्य किया। और भी कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो इससे पहले नहीं दिखाई दिए थे। आदरणीय अम्बरीश जी हैं क्या? कौन है? समझ पा रही। अम्बरीश जी है लखनऊ। अच्छा अच्छा, इंजीनियर अम्बरीश जी है जी, अम्बरीश जी जी जी। और बस्ती से हमारे ओम प्रकाश जी बड़े है। आर्य समाज के कार्यकर्ता भाई ओम प्रकाश जी, और आपके मैनपुरी के कोई विशिष्ट अधिकारी जुड़े। समाज कल्याण अधिकारी मैनपुरी। हाँ, समाज कल्याण अधिकारी, और जिनका नित्य प्रति आप कुछ दिनों से कार्यक्रम सुन रहे हैं, भजनों के माध्यम से भी और बड़े उत्कृष्ट प्रवचनों के माध्यम से, दोनों का ही बड़ा अच्छा सामंजस्य लेकर के और सभी को बहुत बढ़िया लाभान्वित करा रहे हैं संगीतमय उपदेश से भाई नरेंद्र दत्त आर्य जी। और आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन जी भी जुड़े होंगे। जुड़े सभी हमारे जी व्यास नंदन हाँ, सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, माता चंद्रकांता जी और आपके नरूला जी, मुन्नी जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छा संगठन आपका है, प्रबुद्ध श्रोतागण है। कर्मफल व्यवस्था की बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी, और आप सभी जानते हैं कि जैसे गाय का बछड़ा भीड़ में अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे ही कर्म भी जीवात्माओं को पहचान कर उनका पीछा करते हैं, और जब तक उनका सटीक परिणाम भुगतवा नहीं देते तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए हम अपने कर्मों को सुकर्म में परिणित करें। ये जो व्यर्थ की बहुत सारे पोंगा पंडित बात करते हैं कि हम यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारे ये पाप माफ कर देंगे, और दुनिया भर के पुराणों में भी बहुत कपोल कल्पित बातें हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। वो तो कहते हैं कि भाई गंगा गंगा इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कोई पास से नहीं 100 योजन दूर से भी कर देवे तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, और वो विष्णु लोकम स गच्छति, विष्णु धाम को प्राप्त हो जाता है। तो अब अगर यही बात है कि गंगा में नहाने से या जल में नहाने से पाप कट जाते हैं, तो हमारे यहाँ के एक कवि ने लिखा है कि गंग कवि हुए हैं वो, उन्होंने लिखा कि मीन क्यों न तरे जाको जल में ही घर है। जल में नहाने से ही यदि पापी नर तर जावे तो मीन क्यों न तरे जाको जल में ही घर है। तो ये पापों के माफ करने की कहानियां बहुत लंबी है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। 2001 में जब प्रयाग में कुंभ का मेला लगा था, मैं नहीं कहती, आंकड़े बताते हैं कि उसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों ने जाके स्नान किया था। तो क्या इसलिए किया था कि वहां जाकर स्नान करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा? इसलिए नहीं किया था। इसलिए किया था कि वहां जाकर के एक डुबकी लगाएंगे तो अब तक के हमने जितने पाप कर्म कर रखे हैं वो सारे के सारे पाप हमारे साफ हो जाएंगे। अन्यथा इतनी दूर अपने घर का जल छोड़ करके और वहां जाकर के नहाने जाना, तो कोई इसलिए नहीं जा रहा है कि वो अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए जा रहा है। अपने घर में इंसान नहाता है तो बाथरूम में वस्त्र भी सुरक्षित रख लेता है, शोकेस भी सुरक्षित रख लेता है,
चप्पल आदि सभी चीज व्यवस्थित होती है, और वहां पे नहाने गया नहीं तो सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। कभी चप्पल गायब, कभी साबुन गायब, कभी कपड़े गायब, कभी बंदा खुद ही गायब, है ना। एक बार एक व्यक्ति सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करने के लिए गया, तो एक उधर से स्नान करके आ रहा था, हरिद्वार की बात है, और बड़े कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। तो जब उसने उसको वहां से आते हुए देखा तो कहा, भैया राम राम। कहा राम राम। कहा कहाँ गए थे इतने सवेरे सवेरे? कहा गंगा जी में स्नान करने गए थे। और कहाँ गए थे? तो बोले अच्छा, कर आए स्नान इतनी ठंड में? बोले हाँ। तो बोले कि कैसे किया, हमें भी बताओ, हम भी तो वही करने जा रहे हैं। तो उसने कहा, देखो भैया, इतनी ठंड में बहुत रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी ठंड में गंगा मैया में एक भी अंग का स्नान हो गया तो मानो पूरा स्नान हो गया। तो उसने कहा, भैया तुम कौन से अंग का कराए? कहा हम तो पग स्नान कराए। पग स्नान तो सब स्नान। अब वो व्यक्ति जो जा रहा था गंगा जी की तरफ, तो वो तो गंगा जी के पास गया भी नहीं और एक भी अंग का स्नान किया भी नहीं, और उससे कहता है, भैया तुम स्नान तो हम स्नान। तो ये आज पाखंड चल रहा है। और आर्य समाज अगर इन बातों का खंडन करता बहुत है, अच्छे दीदी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये लोग कहते हैं कि आर्य समाजी तो खंडन करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, मूर्खों को, कि बिना खंडन के तो मंडन होता ही नहीं है। किसान भी जब तक खेत का खंडन नहीं करता तब तक बीज डाल के मंडन नहीं करता। और जब फिर फसल 8-10 महीने में तैयार होती है तो फिर उसका खंडन किया जाता है। गेहूं बोया अगर खेत का खंडन करके, तो गेहूं जब तैयार हुआ तो फिर उसका खंडन किया गया, और फिर उसको मंडन के लिए थ्रेशर में डाला गया। वहां से मंडित होकर के आया तो फिर चक्की में गया खंडित होने के लिए, फिर घर में आया आटा बन करके, तो फिर उसको पानी डाल के माताओं ने मंडित किया, माड़ा, फिर उसकी लोई काटी, फिर खंडन किया, फिर उसको बेला तो मंडन किया, रोटी बनकर तैयार हुई, टुकड़े किए, खाए तो खंडन हुआ, और पेट में गया तो फिर बहुत मंडन अच्छे हुआ। दीदी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है तो गजब की बिना व्याख्या, खंडन मंडन बहुत के गजब की व्याख्या, काम बहुत नहीं चलता। बिना वाह। खंडन मंडन के बात नहीं बनती। हमारे किसी भी शरीर के अंग में फोड़ा हो गया हो, तो जब तक डॉक्टर उसका खंडन नहीं करता, चीरा नहीं लगाता, तब तक वो ठीक नहीं होता। इसी तरह से और भी कोई हमारे अंदर विकृति आई है, जब तक उसको नहीं हटाया जाएगा तब तक हम स्वस्थ नहीं हो पाते। तो इसलिए आर्य समाज तो उन सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करता है जिन सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत ऋषियों ने किया था। आर्य समाज उन आदर्शों को आपके सम्मुख रखता है जिन आदर्शों का परिपालन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया था। उस योगा कर्म सुकौशलम को प्रस्तुत करता है जिसका पालन योगी राज कृष्ण ने किया था। और इस पुराणों को बनाने वाले के लिए तो ऋषि दयानंद ने यहाँ तक कहा कि ये पुराणों को बनाने वाला गपोड़ा अगर अपनी माँ के पेट के गर्भ में ही नष्ट हो गया होता तो कितना अच्छा होता कि जिन पुराणों में इतनी बड़ी बड़ी गप्पे लिख दी गई, गंगा गंगे तियोगुयात योजना नाम शतैरपि। तो इसलिए इन पाखंडों में कभी मत आइएगा कि हम पाप करें और फिर जाके गंगा में नहा लें तो मेरे पाप कट जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा पाप काटने के बजाय कि पुण्य मिलेगा और पाप उल्टा कर आते हो। कब आता है कुंभ? 12 साल बाद। 12 साल तक लोग खूब कर लेते हैं पाप, फिर जाते एक डुबकी लगाते हैं, कहते 12 साल के साफ, और अगले 12 साल पाप करने का लाइसेंस रिन्यू कर लाते। तो आप क्या पाप धो आते।
कोई पाप नहीं धोते। और अपने घर के बड़े बुजुर्गों को जिनको झेल नहीं पाते उनको कहते हैं कि चलो स्नान करा लाए, पुण्य मिल जाएगा, और स्नान के बहाने ले जाते हैं, वही छोड़कर चले आते। पाप कमाया कि पुण्य। इसलिए इन ढोंग पाखंडों में कुछ नहीं रखा है। आर्य समाज आपको सच्चा और अच्छा मार्ग बताता है। गीतों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जागरूक कर रहे हैं हमारे भाई नरेंद्र दत्त जी, और ये जागरण बहुत आवश्यक है। वेद का मंत्र कहता है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामान्यन्ति, यो जागार तमम सोम आहा तवाहमस्मि सखी न्योका। जो जागता है सामवेद की ऋचाएं उसकी उपासना करती हैं, जो जागता है ऋग्वेद की ऋचाएं उसकी उपासना करती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारी दीदी वायरल फीवर से पीड़ित है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना इतना अच्छा व्याख्यान हम सबके बीच में रखा। निश्चित रूप से बहुत अच्छी व्याख्या खंडन और मंडन की हमने अपने जीवन में पहली बार इस तरह की व्याख्या सुनी। आज निश्चित रूप से एक अलग अनुभूति हमें प्राप्त हो रही है। दीदी का बहुत बहुत आभार। अम्बरीश जी, इंजीनियर अम्बरीश जी लखनऊ से। आदरणीय श्री लखनलाल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जितनी सुंदर व्याख्या बहन जी ने अभी अभी प्रस्तुत की वो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए कि सामान्यतः आर्य समाज के संबंध में ये एक ऐसा भ्रम बैठा हुआ है कि आर्य समाजी न कुछ मानते हैं, किसी ईश्वर को नहीं मानते, इनका सिर्फ एक काम है खंडन और मंडन करना। आपने खंडन और मंडन दोनों की व्याख्या की, सामान्यतः एक ही व्याख्या की जाती है। और बहन जी ने इतनी सुंदर व्याख्या करके समझाने की कोशिश की है कि खंडन भी मंडन से कितना अधिक आवश्यक है और खंडन के बाद मंडन करना भी उससे ज्यादा आवश्यक है। दोनों चीजों का सामंजस्य इतना सुंदर प्रस्तुत किया है, तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई है। निश्चित रूप से और जो सुन रहे होंगे उनको भी थोड़ा सा लगा होगा कि खंडन भी आवश्यक है और मंडन भी आवश्यक है, और हमारा मुख्य उद्देश्य खंडन और मंडन नहीं, खंडन और मंडन से ऊपर उठ करके कुछ प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही दीदी ने। लोई काटी तो खंडन हो गया और बेलना शुरू किया तो मंडन हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छी व्याख्या। निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा हमारे व्यास नंदन शास्त्री जी से। व्यास नंदन शास्त्री जी जो हमारे पंडितों के महापंडित हैं। व्यास नंदन जी, आज आपका सिस्टम आवाज नहीं आ पा रही है, लग रहा हुआ था हमें जी। व्यास नंदन जी। ओम शांति शांति शांति। आवाज नहीं आ पा रही आज आपकी, कोई बात नहीं। माता चंद्रकांता जी, आप उनकी कमी को पूरा करिए। माता चंद्रकांता जी आप आइए। हमारे आ गए हैं। नहीं, आवाज नहीं आ पा रही, वो डिस्टर्बेंस हो। हाँ जी, आ गए हैं शास्त्री जी। शायद शास्त्री जी आवाज नहीं आ पा रही सही से। ये भी लखनलाल जी, आज के मुख्य वक्ता श्री नरेंद्र दत्त जी आर्य, मेरे भाई अनिल जी, वेद प्रकाश जी, प्रिय बहन निष्ठा जी, व्यास आदरणीय व्यासंदर शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी। आज तो ईश्वर के एक एक गुण का व्याख्यान करते हुए काफी भजन हमारे सामने रखे उन्होंने।
आप अपना टीवी बंद करवा वैसे दीजिए। टीवी आपका चल रहा है बहुत तेज। हाँ कह दीजिए उनसे टीवी बंद कर दें, वो टीवी काफी तेज है आपका। तब तक मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आ जाइए। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी। ओम ओम ओम। ये आज का व्याख्यान हमारे माननीय नरेंद्र दत्त जी का ईश्वर विषय के ऊपर जो उन्होंने भजनों के माध्यम से रखा है, साधुवाद और सभी विद्वानों के लिए, विदुषी बहनों के लिए हमारा सादर नमस्ते। ओम। जी चंद्रकांता जी। आइए। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज भजनों के द्वारा पंडित नरेंद्र दत्त जी आर्य जी ने बहुत सुंदर ईश्वर के गुणों की व्याख्या की। आरंभ में ही उन्होंने कहा था कि ईश्वर के गुणों को जाने, हम मान लेते हैं, ईश्वर को जानते नहीं। जब तक जानते नहीं तो उसकी उपासना नहीं कर सकते विधिवत। तो इसलिए उन्होंने एक एक भजन के द्वारा एक एक गुण का वर्णन किया और साथ इतना अच्छा उद्बोधन दिया कि आनंद आ गया। आज का उद्बोधन भी बहुत सुंदर था और सभी को आनंद आ रहा था, क्योंकि देखने से पता लगता है कि सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। हमारे नरूला साहब तो बड़े मस्त थे, बहुत मस्त थे, बड़ी मस्ती से सुन रहे थे। और बहन निष्ठा जी ने तो खंडन मंडन का बहुत सुंदर उदाहरण देकर व्यवहारिक जीवन का उदाहरण देकर वर्णन किया कि आर्य समाजी क्यों खंडन करते हैं, खंडन करना क्यों अनिवार्य है। और वाकई अनिवार्य है, अगर खंडन नहीं करेंगे तो बुराइयों कैसे दूर होंगी। तभी तक की कसौटी पर कसकर ही सच्चे धर्म की अपनाया जा सकता है और सच्चे ईश्वर की उपासना की जा सकती है। हमारे गुरुदेव दयानंद ने तो तर्क की कसौटी पर कसकर ही सच्चे शिव को पाया। क्यों घर छोड़ा? क्योंकि तर्क उनके सामने आ गया कि जो शिव इतना शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली है, जो सारे दुनिया को चला रहा है, वो चूहे को नहीं हटा सकता, ये कैसा शिव है? ये तर्क उनके मन में आया तो वो उपासना की ओर निकल पड़े और जीवन सारा आहूत कर दिया और हमारे देश का सुधार किया, विश्व का सुधार किया, वेदों का प्रचार किया। हम तो उसके बहुत ऋणी हैं। नारी जाति तो विशेष उसके ऋणी है, क्योंकि उनके कारण ही हम मंच पर आकर आज आपके सामने कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, गुरुकुल विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और पुरुष वर्ग का भी बड़ा उत्थान होता है, ग्रस्त सुधार हो रहा है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे विश्व का भी सुधार हो जाएगा। भारत का सुधार अवश्यम भावी है। हम आशावादी हैं और आशा में ही जीना चाहिए। अति धन्यवाद सभी श्रोतागण का और सभी हमारे नरेंद्र दत्त आर्य जी का। पूरा 1 घंटा एक एक गुण को लयबद्ध रूप में बोलना और गाना कमाल है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अति उत्तम। अनिल नरूला जी। आदरणीय आचार्य नरेंद्र दत्त जी, लक्ष्मणदास जी, आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, ललित मोहन साहनी जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, डॉक्टर निष्ठा अलंकार जी, मेरी बड़ी बहन चंद्रकांता जी, वेद प्रकाश जी, सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम। और जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आज कई नए मेंबर्स भी जुड़े हैं, उनको भी सादर प्रणाम। आज आचार्य नरेंद्र दत्त जी ने बड़े अच्छे भजन, जैसे कि पहले भी बड़े दिन से अच्छा इनका प्रोग्राम चल रहा है, आज भी बड़े सुंदर भजन सुनाए। और जैसा इन्होंने बताया कि ईश्वर को हम मानते हैं पर ईश्वर को जानते नहीं, और भजन में इन्होंने बताया कि ईश्वर का ध्यान जब हम करते हैं तो बिल्कुल मन लगा के करना चाहिए। तो उसके बारे में बड़ी अच्छी इन्होंने हमें प्रेरणादायक बातें बताई, जिनका हमें पालन करना चाहिए। और डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी ने ढोंगी और पक्षी लोगों को जो आज दर्पण और आईना दिखाया है, वो वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया।
पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ, और हमें उससे ईश्वर की उपासना के बारे में बताया। उसके बारे में छोटा सा दयानंद जी का प्रसंग बताकर बात को समाप्त करूंगा। स्वामी दयानंद जी वेद का प्रचार करते हुए लाहौर में आर्य समाज में पहुंचे। तो जैसे ही आर्य समाज में पहुंचे, सभी जितने भी उपासक बैठे थे, स्तुति कर रहे थे, ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना कर रहे थे, सभी शिष्यगण जो है उनको देख के उठ खड़े हो गए। तो स्वामी दयानंद जी ने उन सबको बिठाया और उसके जब स्तुति और प्रार्थना फिर स्टार्ट हो गई, उसके बाद स्तुति और प्रार्थना जब उनकी पूर्ण हुई तो स्वामी दयानंद जी ने उन सबको ये बोला कि आप मेरे आने से जैसे खड़े हुए हैं ये बहुत गलत है। ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना करते हुए और किसी चीज का ध्यान नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपना ध्यान ईश्वर की तरफ ही लगाना चाहिए। और चाहे कोई कितना भी बड़ा है, मैं कोई ईश्वर से बड़ा नहीं हूँ, हम सभी ईश्वर के एक अंश मात्र हैं, और उसकी उपासना करते हुए बिल्कुल मन लगाकर ध्यान करना चाहिए। तो ये बड़ी प्रेरणादायक बात थी उनकी। तो यही बात इन्होंने आज बताई आचार्य नरेंद्र जी। नंदन जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए। ओम प्रसन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्र नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका? से लखन आप और इस आज के कार्यक्रम से जुड़े समस्त विद्वत मंडल, मातृ शक्ति देवियों, हमारे आज के मुख्य वक्ता भजनोपदेशक आदरणीय श्री नरेंद्र दत्त आर्य जी, जिन्होंने ईश्वर के स्वरूप और उनके गुणों की चर्चा की भजन के माध्यम से, और किस प्रकार हम अपने जीवन के अंदर ईश्वरीय गुणों को समझकर हम उनके प्रति पूर्ण कट्टरता और पूर्ण धार्मिकता के साथ लगें, इसकी चर्चा कर रहे थे। इसलिए आज का जो कार्यक्रम अत्यंत आध्यात्मिक और किस प्रकार अपने जीवन के अंदर वेद की महत्ता और ईश्वर की मान्यता को समझें, इसके बारे में आज का कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण रहा। अभी आर्य समाज समस्तीपुर में वेद प्रचार का कार्यक्रम संचालित हो चुका है, इसलिए हम उसमें भी लगे हुए हैं। समस्तीपुर के अन्य क्षेत्र में भी कार्यक्रम था, वहां भी हम लोग कार्यक्रम संपादित करके आ रहे हैं। इसलिए कुछ विलंब से हम जुड़े हैं, जानबूझकर नहीं, बल्कि कार्य की व्यस्त। मैंने एक फोटो भी भेज दिया है। और आज मुंडन संस्कार, कई कार्यक्रम थे आज दिन के अंदर प्रवचन के, इसलिए उन कार्यक्रमों से जुड़े हुए आपसे बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय अधिक हो चुका है। सभी सम्मानित वक्ताओं को और छोटे छोटे इसका जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। ओम शांति। करूंगा अपने वेद प्रकाश शर्मा जी के नाती पोतों से कि वहाँ शांति पाठ कराएं। वेद प्रकाश शर्मा जी लाइए नाती पोतों को। शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतयः शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रे शांति श्याम शांति रे ओम शांति 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 जो ईश्वर वेद धरती दुर्गा प्रदानंद की दयानंद की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की ज्योतिषानंद की भारत माता की बंदे लेख राम की गौ माता का ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, वैदिक परिवार बनाएंगे, धरती पर स्वर्ग सजाएंगे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक अभिवादन सबको सादर। सर्वेभ्यो
शुभकामनाएं पौत्रों को, डॉक्टर साहब जी के पौत्रों को शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत आगे जाएंगे ये दोनों, बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे आर्य समाज का। धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। नमस्ते जी। ठीक ठीक, नमस्ते जी सबको। सर्वेषां कृते धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते।